Hello everyone, welcome to the channel Algo Optimizer. So today we'll be tackling today's lead code daily challenge, which is the maximum frequency of an element after performing operations. Okay, so let's have a quick understanding of the problem. So we are given an integer array nums and two other integers, which is k and number of operations. Okay, so we must have to perform operations this number of time, and in each operations we have to select an index I, which is not previously selected, and we have to add this integer from minus k to k in this nums of I. So basically, it is saying that we have to select any index which is not already been chosen, and we have to add this minus k to k, and we have to transform this number of I into new nums of I. Okay, so this would be counted as one operation, and we have to do this number operations. Like we have to do this much operations. So see, as you can know, minus k, like it would be from minus k to k, the range would be varying from minus k, where somewhere here 0 would be there, for 1, and for again k. Okay. So see, this would be, so we can choose this nums of I, and we can probably add this like any of the element within this range. So 0 is also there. So we can probably add 0 also. And what does it mean by adding 0? So जब हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो उसका सिंपली मीनिंग होगा कि हम नम्स ऑफ आई को चेंज नहीं कर रहे हैं, और एज इट इज नम्स ऑफ आई हम ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हम 0 को ऐड करके हम ये नम्स ऑफ ऑपरेशन जो है उसको ऐसा कर सकते हैं कि काइंड ऑफ वेस्ट कर सकते हैं. तो इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि इट इज वी डू नॉट हैव टू यूज एग्जैक्टली नम ऑफ ऑपरेशन, बट वी कैन यूज एट मैक्स. ओके, एट मैक्स नम ऑपरेशन मतलब कि हम नॉम ऑपरेशन जो है वो मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं. इससे कम कर सकते हैं, जीरो नंबर टाइम भी यूज कर सकते हैं. कैसे? तो कोई भी हम वैल्यू ले लेंगे, उसमें जीरो ऐड करते जाएंगे, सारे एक एक एलिमेंट पे जीरो 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 जीरो, तो अनचेंज रहेगा और सारे ऑपरेशन भी यूज हो जाएंगे. लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते. इसका सिंपली मीनिंग यही है कि हमको सिर्फ इतने नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम यूज करना है. ठीक है, सो नम ऑपरेशन जो है हम इससे ये या तो इससे कम यूज कर सकते हैं. सिर्फ इतना भी याद रखिए. ठीक है आप लोग. और देखिए अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कोई सर्टेन नंबर ऑफ हमको ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, अभी इसको डिलीट कर देते हैं. अभी हमको सर्टेन एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, कोई सारे एलिमेंट है, हमको एंड के दिया हुआ है ऑफकोर्स, एंड नम ऑपरेशन दिया हुआ है. So we can choose any particular index I. Suppose this is that particular index I, and we have to transform this nums of I into by adding this k to k. Okay. So see, suppose this is my number. Suppose this is my number 5, and my k is what, 3. So I can transform this element 5 into like what numbers? So 5 plus 3 would be 8, and 5 minus 3 would be 2. So up to 2, 3, 7. So I can transform 5 into these numbers, one of these numbers. Okay. So 5 को हम इसमें से किसी में भी एक में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. वैसे सपोज यहाँ पे आ गया 6, अगला एलिमेंट है एरे का, तो वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस 6 into what, 6 minus 3 which would be 3, and 6 plus 3 which would be maximum what 9. So we can transform this 6 into any of these number, any of one of these number. Okay. एंड ऐसे कर करके हम एक न्यू एरे जनरेट करेंगे. हमारा जो नया ट्रांसफॉर्म्ड एरे जो होगा पहले से, तो वो जो एरे होगा उसमें से कोई एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमको रिटर्न करनी है. तो एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है. तो देखिए आप, हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो जैसे कि देखिए, वेट जस्ट, तो लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. तो सी, सपोज हमारे पास कोई एरे दिया हुआ है कोई भी वैल्यू का, जैसे 1 2 1 3 8 9 11 2 5. ओके, तो हम इसमें कोई भी एरे में से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, के इक्वल्स टू हमारा सपोज कोई भी है 4 है, तो हम समझे इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या बना सकते हैं. तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ से 11 है, तो 11 प्लस 4 वुड बी द मैक्सिमम, एंड मिनिमम क्या है 1, तो 1 माइनस 4 वुड बी द मिनिमम एलिमेंट. ओके, तो देखिए ये -3 से लेके 15 तक, ये जो होगा हमारा, ये टोटल हमारी रेंज होगी. इसके बाहर कोई भी एलिमेंट हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हमारे को हमको वी हैव टू सी फॉर ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम -3 to 15. वी हैव टू चेक फॉर ऑल द नंबर्स लाइक व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज नंबर्स. जैसे कि -3 है, उसके बाद -2 1 0 1 2, और ऐसे करते करते 14 15, हमको सबके सब नंबर्स के लिए फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सा. जैसे कि देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 6 है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आंसर्स होगा वो इनमें से किसी एक एलिमेंट का होगा. जैसे देखिए कि हमारे पास k इक्वल्स टू है कि 2 है, so we can add 2 into this 3 also, and we can subtract 2 from 6 also. So what would be our new array? See, 3 plus 2 would be 5, and 6 minus 2
would be what? Or suppose let's say we are doing a subtraction with the 1. So 6 minus 1 would be what? It would be also 5. So 5's frequency would be what? It would be 2. Like हमने 3 को भी 5 में ट्रांसफॉर्म कर दिया और 6 को भी 5 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन जो 5 था वो ओरिजिनल एरे में तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको चेक करना पड़ा क्योंकि आंसर ही वही है. सो वी हैव टू चेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम लाइक दिस मिनिमम एलिमेंट माइनस के टू मैक्सिमम एलिमेंट प्लस के. ठीक है, ये क्लियर हो गया हमको कि हमको जो मिनिमम एलिमेंट माइनस के होगा वहां से लेके मैक्सिमम एलिमेंट प्लस के तक सारी वैल्यूज को वी हैव टू चेक. आफ्टर देन ओनली वी वुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट वुड बी आवर आंसर, लाइक व्हाट वुड बी आवर आंसर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो ये एक आप अभी ध्यान में रखिए बात. Okay, so since we have we have understood that we have to check for all the numbers from minimum minus k to maximum plus k. Okay, so ये तो हमको पता चल गया कि सारे नंबर के चेक करना है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे? सपोज कोई ये नंबर है nums of I or whatever this number. Suppose we are taking this number and we are checking for this number, like what would be the frequency of this number. So हम क्या कर सकते हैं इस नंबर के साथ? इस नंबर में हम k या तो ऐड कर सकते हैं या तो k सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस नंबर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो समझिए इस रेंज में कोई भी अगर कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्लस के करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा समवेयर इन हियर, तो ये कभी ओवरलैप होंगे नहीं. वैसे यहाँ कोई होगा तो इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा के माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं पाएगा समवेयर इन हियर, तो ये भी दिस टू विल नॉट बी ओवरलैपिंग. ओके, सो यहाँ पे से कोई भी एलिमेंट आएगा, समझिए यहाँ पे इसकी इतनी रेंज में कोई भी एलिमेंट है तो इसको हम क्या है ये, क्योंकि हम के से कम यहाँ पे हम ऑपरेशन करके यहाँ पे हमको ये नंबर तक पहुंचने के लिए के से कम लेस देन इक्वल टू के ही हमको ऐड करना पड़ेगा. सेम यहाँ पे भी अगर ये कोई एलिमेंट है, इसको अगर यहाँ पे पहुंचना है, ये नंबर लाइन है, समझ लीजिए नंबर लाइन है. ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे एक मिनट में समझाता हूँ. समझ लीजिए ये एक नंबर लाइन है एंड यहाँ पे हमारी कोई वो वैल्यू है वी करके कोई भी, तो और हम अगर चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे सारे जो नंबर है यहाँ से इसके के की रेंज में ये वाला के हो जाएगा और ये हो जाएगा ये वाला के. तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी v माइनस के, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी v प्लस के. तो हम इसके बीच में देखेंगे कि कोई एलिमेंट एरे के प्रेजेंट है कि नहीं है. क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसमें से मैक्सिमम हम के माइनस करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये एलिमेंट तो बन ही नहीं पाएगा. सेम एज हियर, इफ वी ऐड प्लस के इनटू दिस, सपोज दिस इज सम एलिमेंट x एंड वी वुड बी एडिंग प्लस के, देन इट वुड बी ओनली इट वुड बी लाइक ये जहाँ तक ये ट्रांसफॉर्म होगा वो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होगा, या x से लेके यहाँ तक x प्लस के तक, समवेयर इन हियर. So this element and this v would not be overlapping. Okay, so ये हमको ध्यान में लेना है कि यहाँ से और ये रेंज के बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाली यहाँ से और ये वाली v माइनस के v प्लस के की रेंज, ये जो रेंज में जितने भी एलिमेंट है उतनों को ही हम कंसिडर कर सकते हैं. उसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ v. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो बाद में हम देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अभी हम इतना जान सकते हैं कि इस रेंज में कोई भी जो एलिमेंट आ रहे हैं इस रेंज में, उसको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू द नंबर v. इसको हम वी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं. इन सबको हम डायरेक्टली वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू v एंड वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द नंबर्स इनटू v व्हिच इज लाइक आउट ऑफ दिस रेंज. सो ये नंबर में हम ज्यादा से ज्यादा के ऐड कर सकते हैं तो उतने में यहाँ तक ही पहुंच सकते. ठीक है, ये समझ लिया हम लोग. अभी अभी हमको ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप थिंक कीजिए. अभी जैसे कि हमको ये करना है डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट नंबर्स लाइक व्हाट टोटल एलिमेंट्स आर देयर इन दिस रेंज. सो कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे कि हम ऐसा कुछ करते थे कि इतने से इतनी रेंज में कितनी टोटल नंबर है, इतने से इतने. फर्स्ट लाइक वी आर विल बी यूजिंग प्रीफिक्स एरे फॉर व्हाट? फॉर कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी, ओके. सो हाउ वुड बी गो? लाइक सपोज लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. देखिए ये वाला एग्जांपल है. ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि 1 है, 4 है, 5 है. ओके, वी आर डूइंग दिस विदाउट सॉर्टिंग ओनली. अगर हम सॉर्ट करते हैं तो फिर हमको ढूंढने के लिए बाइनरी सर्च लगाना पड़ता है, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग दिस प्रीफिक्स एरे देन देयर इज नो नीड ऑफ सॉर्टिंग. ओके, तो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम एक एरे लेंगे जो मिनिमम, सबसे पहला काम हमने क्या किया था? मिनिमम एलिमेंट माइनस के, और एक काम कीजिए मिनिमम की जगह पे हमेशा 0 ही ले लीजिए. ठीक है, 0 से मैक्सिमम एलिमेंट तक. ओके, मैक्सिमम प्लस के तक ही ले लीजिए, लेकिन मैक्सिमम का ही लीजिए. मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई मैक्स एलिमेंट है आपका, तो सपोज यहाँ पे कोई अगर वैल्यू है तो ज्यादा से ज्यादा वो यहीं से जाएगी, यहाँ पे जाने का कोई फायदा है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू पहले ही आ जाए. जैसे कि यहाँ पे कोई एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, तो ये वैल्यू आंसर में आ सकती है जबकि वो एरे में नहीं है. इसका इतना पार्ट होगा, इसका इतना हो तो ओवरलैप हो जाएगा, तो इतना पार्ट आ सकता है जबकि वो एरे में ऑलरेडी नहीं है. लेकिन अगर ये सिंस इट इज द लास्ट एलिमेंट, सो यहाँ पे से कोई भी वैल्यू का अगर के ज्यादा से ज्यादा जाएगा, इतना लंबाएगा के, तभी ज्यादा से ज्यादा यहीं पे आएगा, उसके आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली मैक्स प्लस के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम मैक्स के ले लेंगे. ठीक है,
So our minimum range would be what? 0, and maximum would be max of the array, whatever array maximum element is. So see, in this case, what would be our array? This prefix array, it would be our nothing but 1, 2, 3, 4, and 5. This would be our indexing of this array. Okay, this would be our array. And after then, what we will do? We will do check for this. Like what? First, we will increase the frequency. See, 1. So we will simply increase 1. Then 2. Then what is the nums of 1? It is 4. Nums of 2, it is 5. So see, now we have to do what? Prefix sum. For that, we have to again traverse from this index and we have to check. We will simply what? We will simply do this. Nums of I equals to nums of I plus nums of I-1। यही तो करते हैं ना हम लोग। यहाँ से चालू करेंगे हम। ठीक है, ये और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है कि 0 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अगेन ये और ये प्लस ये, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस ये यहाँ तक आ गए हम लोग। 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3। सो दिस वुड बी अवर न्यू, वेट, हाँ, दिस वुड बी अवर व्हाट, एक मिनट जस्ट, ये जो हमारा है ये नया हमारा प्रीफिक्स एरे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा नया प्रीफिक्स एरे। और इसके बाद नाउ वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम दिस फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट एंड वी हैव टू चेक फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज, फॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेक? First, we will set a limit. Like we will be doing lower limit, which would be what? Which would be the maximum of what? Maximum of 0. It would be nothing but I minus k. Why? Because we are checking for this index only. We are not checking, like we have to check for 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now suppose we are checking for some element this. So we have to do what? We have to do 2 minus k and 2 plus k. So I minus k, I minus, and what would be the right most boundary? Like what would be the this right side part? Which would be what? Minimum of this. What would be the maximum element? And maximum element is what? This 5. So maximum element and I plus k. इसका मतलब है कि यहाँ से अगर कोई जैसे ये 4 है और k इक्वल टू हमारा 3 है तो यहाँ पे कहीं पे चला जाएगा, तो लेकिन यही हम इसको कंसीडर करेंगे लास्ट एलिमेंट हमारा राइट मोस्ट बाउंड्री। ओके, एंड लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री विल बी व्हाट? 4 माइनस 3 विच शुड बी 1, तो इसको कंसीडर करेंगे। एंड सेम तरीके से अगर ये हमारा एलिमेंट है 1 और हम -3 करेंगे तो -2 पे चला जाएगा, लेकिन अगर 0 पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है, सो वी विल बी डूइंग व्हाट? वी विल बी डूइंग मैक्सिमम ऑफ 0 and 1 I minus k. So after this, after the like what? After the finding this leftmost and rightmost range, ओके, हमने सो ये रेंज हो गई हमारी, बीच का एलिमेंट है ये प्लस के है, ये माइनस के होगा इस साइड, तो ये हो गया मेरे लेफ्ट लिमिट और ये होगी राइट लिमिट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी जस्ट हैव टू डू व्हाट? सिंपली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस लाइक प्रीफिक्स एरे। ओके, वी सिंपली हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, like prefix of r minus prefix of l. Okay, we simply have to do this only, prefix of r minus prefix of l. And after doing this, we would be finding what? We are finding that we would be finding some number, any number, and which would be what? जो होगा हमारे को ये नंबर मिलेगा prefix of r minus prefix of l करके। तो हमको मिल जाएगा कि इतने जो करंट हमारा एलिमेंट है जो ले रहे हैं हम, जो करंट हमारा i है इंडेक्स, जो नंबर हमने लिया है करंटली, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, some certain frequency would be there which would be this number, which would be directly like which directly means what? It is the same, it is the frequency of this number, जो हम बना सकते हैं सारे इस रेंज के एलिमेंट में जितने भी है उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा कोई नंबर है ith इंडेक्स वाला, ठीक है, और यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, सो हम यहाँ से जब करेंगे लेफ्ट टू राइट, प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l, so what would be finding is a 1 2 3 4 5 6, so we would be finding 6. So it directly means what? We can transform this all the element into this direct number, and then what frequency of this number would be what? Directly this. Okay, but see, it can be possible na. See, suppose if 2 multiple 2's are there, and after that there is 4 and there is 0 or there is 1 and k is what? K is 2, so we can directly add what? We can directly add +1 and we can transform it into 2, and we can directly subtract 2 from this and we can directly transform it into 2. But since we would be checking for 2, then what we would be finding? We would be finding number of element as when जब हम ये करेंगे prefix of r minus prefix of l, तो हमको रिटर्न क्या होगा इसमें? आंसर हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मिलेंगे हमको। तो हमारे को क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा नम्स ऑफ ऑपरेशन जो है इतने ही ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं।
जो भी हमको पैरामीटर में दिया होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास 3 होता, नम्स ऑफ ऑपरेशन 3 होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमने 6 जो है क्या 6 ट्रांसफॉर्मेशन किए हम। अभी तो ये कंसिडर करेंगे ना कि हमने 6 ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया टोटल। और इस केस में देखिए कि अगर जो 2 है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें, 2 बार प्रेजेंट है, अरे 4 बार इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म क्यों काउंट करेंगे, हम अपने नम्स ऑफ ऑपरेशन बचा के रखेंगे ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। तो हम डायरेक्टली इसमें से नम्स ऑफ ऑपरेशन जो है वो डायरेक्टली माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि वेट जस्ट, okay, so we have to do what we have to do subtract this current elements frequency from the total element. Okay, so suppose total element की frequency हमको जो मिली है prefix of r minus prefix of l करके, एंड अगेन हमको करंट फ्रीक्वेंसी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि और जो बचेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा कि हमने उतने ऑपरेशन यूज किए हैं, उतने ऑपरेशन यूज किए हैं। तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट में फाइनल आंसर निकालने के लिए कि जो हमने ऑपरेशन यूज किए वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे हो सकते हैं नम ऑफ ऑपरेशन जो दिए हुए हैं हमको ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम ऑफ ये, एंड करंट फ्रीक्वेंसी तो हम कितनी भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं है, जो 2 जो है वो जितने ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे होंगे ही उतने। और ये दोनों, ये हमको करना है आंसर वाला, और आंसर को हमको मैक्स वो करते जाना है, क्या बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ आंसर एंड ये। तो ये हमारा ऐसे अपडेट होता जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली समझ लेते हैं, देखिए जैसे कि वो टेस्ट केस जो था ना, यहाँ पे कौन सा था, ये वाला, इसको ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इस पे एक बार ड्राई रन कर देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा इसमें से। देखिए पहले, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, ठीक है। हम पहले प्रीफिक्स एरे बनाएंगे। सो प्रीफिक्स एरे वुड बी व्हाट, इट वुड बी फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। okay, this would be our prefix array. We are making the array from 0 to maximum element, and we will be storing what frequency of this element. Like whenever this element comes, we would be adding this frequency in this. Suppose 2 times would be there, then frequency of 2 would be like we would be increasing it by 1. Let's say in this example 1 would be like this, again this 4, and in this 5. So all the rest of the 1 would be 0. Okay, suppose if this this is our array. In this case what we will be doing, we will be doing 1 2 3, and we will be do 1, again 2, increment it by 1, again 2, increment it by 1, and this 3, so 1. So we would be making this frequency of this prefix. Okay, we would be like storing frequency of these nums. So after doing that, what would we do, we would be transforming it into prefix array, actual prefix array. So हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली सिंपल ऐसे कर देंगे nums of I equals to what, nums of I plus nums of I minus 1, sorry, I minus 1। okay, जैसे कि ये वाला एरे है वो हमारा क्या बन जाएगा, 0 1 0, अरे सॉरी 1 1 1 and 1, it would be 2, 1 and 2, it would be 3. So this would become our final prefix array after all the doing first 2 steps. Okay, after that we have to check what, we have to check from this first index to last index. हमको सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना है कि ये जो करंट एलिमेंट है हमारा वो फ्रीक्वेंसी मैक्स कर सकता है कि नहीं, जो करंट एलिमेंट होगा हमारा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ से हम चालू करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इस केस में के क्या दिया हुआ है, के हमको दिया हुआ है 1 एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन से 2। तो के जब हमको 1 दिया हुआ है तो इस एक रेंज से आगे से जाएंगे, और यहाँ से पीछे से कोई है नहीं तो यहाँ पे रुक स्टॉप हो जाएंगे। ओके, एंड देखेंगे हम ये माइनस ये करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये रेंज में, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, हम कहेंगे ये माइनस ये आर माइनस एल। सो एक एलिमेंट आ रहा है, सो आंसर वुड बी अपडेटिंग बाय 1, मैक्सिमम ऑफ आंसर, और दिस व्हाटएवर वी हैव फाउंड। आफ्टर देन वी वुड बी फर्दर प्रोसीडिंग। ओके, हम जब अगले एलिमेंट के पास जाएंगे, सपोज ऐसे करते करते हम यहाँ पे कहीं पे आ गए, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो कोई के लिमिट वाला यहाँ पे है और ये वाला, तो ये हमारा एल हो जाएगा, ये कोई आर हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे ही हम, तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही हमको पता चलेगा कि क्या, हमको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए, हम डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, हम सिंपल इसमें क्या कर रहे हैं। डायरेक्टली आप अगर समझना चाहे तो हमने एक प्रीफिक्स वो स्टोर किया है सारों का। फिर जैसे कि ये कोई एलिमेंट है, इसके लिए हम कर एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ से के वाली रेंज में से कितने एलिमेंट आ रहे हैं, हम क्या करेंगे आर माइनस एल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, इसमें से जो टोटल एलिमेंट्स है, इसमें से जो टोटल वो सारे हमको मिल जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे, करंट फ्रीक्वेंसी सारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें से समझिए कि कोई ऑलरेडी किसी की अगर ये फ्रीक्वेंसी कर 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 बहुत सारे बार कर 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 3-4 बार अगर कर आ चुके हैं, तो हम उसको थोड़ी ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम उसकी जो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे हमारे बचे हुए उसको बाकी एलिमेंट्स में अगर हम करना चाहेंगे ना,
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करके एज अवर गोल इज व्हाट, अवर गोल इज टू मैक्सिमाइजिंग द फ्रीक्वेंसी। सो हम ऑलरेडी अगर कर्व बहुत बार आ चुका है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, बाकी एलिमेंट्स में यूज करेंगे। तो देखिए हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें में से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एलिमेंट। एंड आफ्टर देन सपोज ये कोई वैल्यू आ गई है, सर्टेन वैल्यू आ गई है। सपोज कीजिए कि हमारे नम्स ऑफ ऑपरेशन जो अलाउड है हमको 5 है, लेकिन ये जो वैल्यू आ गई है वो 7-8 आ गई है। तो उसके मतलब कि इसमें से बाकी की जो 7-8 एलिमेंट बचे हैं यहाँ पे, ये कर के अलावा जो 7-8 एलिमेंट बचे हैं उसमें से हम सिर्फ 5 नंबर को ही कर सकते हैं, क्योंकि हमको 5 ऑपरेशन करने का ही परमिशन है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ दिस 5 एंड वॉट एवर नंबर इज दिस 7 एंड द करंट फ्रीक्वेंसी वुड बी एज इट इज। करंट फ्रीक्वेंसी जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, ये तो एज इट इज आ जाएगी और ये हमारा बन जाएगा न्यू आंसर। आंसर वुड बी अपडेटिंग बाय व्हाट, इट वुड बी अपडेटिंग विथ मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड दिस। So ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स गो थ्रू द कोड, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। So see, first we are finding what? We are finding max element, which is like directly you can find from max element nums begin nums end, and answer would be initialized by 1. Okay, and see this is our store. Store is like it is nothing but prefix array. Prefix. Okay. So see, we are doing in this step, we are increasing the frequency. Suppose 1, 2, 2, 3, it is there. So 0, 1, 2, 3. This would be our prefix array. And we would be doing what? 1, 2 is 1, again 2. Then we would be doing what? Plus, plus. So it would be again 2 and 3 is 3. So this would be our prefix array. And after that, we are doing what? We are doing, we are storing it like in the prefix. Like what we do in the conventional prefix way, we are doing only that things. हम जो है सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं। सो हम यहाँ से चालू करेंगे 0, 1, फिर 1 + 2, 3, 3 plus what? This would be 1 actually. 3 + 1, it would be 4. It simply means that यहाँ से यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, जो कि है भी एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 4 एलिमेंट हो गए। यहाँ से यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 - 0, तो 3 एलिमेंट है, जो कि है भी 2 एक बार है, 2 बार है और 1 एक बार है। ठीक है, तो ये सिंपली ये हम यहाँ तक कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो करंट वैल्यू है हमारी, सपोज ये नंबर लाइन है, ये कर है, तो हम करेंगे क्या, इससे मिनिमम एक लिमिट फाइंड करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। मिनिमम जो होगी वो 0 के इस पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 0 और i माइनस के, और जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम एलिमेंट के उस पार नहीं जा पाएगी, इस साइड राइट साइड पे। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ और मैक्सी एंड i प्लस के। तो ऐसे करके हमने l और r की रेंज फाइंड कर ली है। आफ्टर देन वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग total element would be what, total element would be prefix of I. In this case it would be store of R minus store of L, store of like L - 1. ओके, ये अगर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा L - 1 तक, ये सारा हमारा टोटल एलिमेंट्स होंगे इस रेंज में। तो ये हम टोटल एलिमेंट्स निकाल लिए। उसके बाद हम करंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। करंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, स्टोर ऑफ I माइनस ये वाला चीज़। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये आ रहा है हमारा, जैसे 1 1 2 2 2 2 3। सो हम अगर एरे लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 एक बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 4 बार, और 3 आएगा एक बार। तो हम जब इसका प्रीफिक्स एरे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 0 1 1 + 4 5 5 + 1 6। एंड if we want to find this the frequency of 2, then we would be doing what, we would be doing simply 5 minus this element. So we would be getting frequency of 2, which would be 4. So yes, 4 is there. So see, we are doing the same thing. If you want to find the current elements frequency, then हम ये कर रहे हैं कि store of I minus store of I - 1. Okay. And after then we would be doing what, we are doing this answer of what, maximum of answer, and current frequency को direct as it is हम ऐड कर देंगे, क्योंकि current frequency को हम छेड़ ही नहीं रहे ना, उसको as it is हम रख रहे हैं। और उसमें से मिनिमम ऑफ टोटल माइनस कर और नम्स ऑपरेशन। सो जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे सेम वैसे ही कर रहे हैं कि मैक्सिमम नम्स ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं तो हम अलाउड ही नहीं है हमारे पास को यूज़ करने को, तो हम नम्स ऑपरेशन ही सिर्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा आज का पूरा। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। सो वही स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे मतलब ऑप्टिमाइज्ड कोड जहाँ तक मुझे लग रहा है होगा। सो just try it by your own self. You can see that the code is not that much complex, but the understanding is important. Okay, so just happy coding, and see you next time guys. Okay, bye.